तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ चुके मेहता साहब यानी कि शैलेश को 1 साल हो गया है। उन्होंने इस शो में वापसी नहीं की, लेकिन उनके और निर्माता असित कुमार मोदी के बीच में जो मुद्दा चल रहा था वो अभी भी अनसुलझा ही है। हाल ही में 14 साल तक इस सीरियल में लीड रोल प्ले करने वाले शैलेश ने मेकर्स के खिलाफ बकाया राशि भुगतान नहीं करने पर मामला दर्ज किया था। असित मोदी ने कहा था कि शैलेश ने जिस तरह से स्थिति को हैंडल किया उससे वह आहत है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ महीने पहले ही एक नोटिस मिला था और मैं इसका कारण नहीं समझ सका क्योंकि मैंने उसका बकाया चुकाने से कभी इनकार किया ही नहीं। शो के मेकर्स असित मोदी का कहना है कि वास्तव में हमने नियमित रूप से ईमेल और मैसेज भेजकर उनसे बकाये के संबंध में संपर्क किया क्योंकि उन्हें औपचारिकताएं पूरी करनी थी। ऐसा कहीं पर भी होता है, अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, चाहे किसी शो में या फिर किसी आप कंपनी में ही काम कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ औपचारिकताएं होती हैं जिनको पूरा करना होता है। अगर आप कहीं पर भी काम छोड़ रहे हो तो आपको पहले बताना पड़ता है, फिर वहाँ पर कुछ कागजी कार्रवाई होती है, उनको पूरा करना होता है। प्रोडक्शन हाउस को शैलेश के शो में लौटने की उम्मीद थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने पिछले साल सितंबर में उनकी जगह सचिन श्रॉफ को शो में ऐड कर लिया। आसित ने कहा कि जब आप इतने सालों तक एक साथ काम करते हैं तो छोटी मोटी असहमति और झगड़े होना तय होता है। असित मोदी का कहना है कि वह बाहर काम करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हमारा शो छोड़ दिया। कवि सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे जिसके उन्हें काफी ज्यादा ऑफर आते थे, लेकिन तारक मेहता एक डेली सोप है और शायद वह इस शो के चलते अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते होंगे, इसलिए शायद उन्होंने शो को छोड़ दिया। पिछले साल अप्रैल में अपने इस कवि सम्मेलन और अधिक एक्स्ट्रा जो शो थे उसको लेकर हमसे बात भी की थी, पर वो बात जम ना पाई और उसी दौरान हमारे बीच एक छोटा सा झगड़ा भी हुआ। बस वो आखिरी बार था जब वो सेट पर मौजूद थे, उसके बाद वो वापस आए नहीं। शैलेश जी ने अपने आत्मसम्मान के बारे में बात की तो भाई हमारा भी तो आत्मसम्मान है। आपने अपने दोहों और कविताओं से मुझे निशाना बनाया और ये आपको शोभा नहीं देता। मैं उनके व्यवहार से आहत महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया था पिछले कई सालों में। असित मोदी ने कहा कि मैंने उन्हें कभी बुरा नहीं कहा, उनके काम का मैंने सम्मान भी किया। मैंने उन्हें लीड रोल देने का जोखिम उठाया, भले ही वह एक एक्टर नहीं थे, पर एक दिन झगड़ा होता है, मैं विलन बन गया, मैं पूरी तरह से बुरा आदमी बन गया। तारक मेहता से कोई भी जाता है मुझे दुख होता है क्योंकि एक परिवार है। उन्होंने शो को छोड़ दिया, हमने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा था। हमने उन्हें शो छोड़ने के बाद 3 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करने की बात की थी, लेकिन उन्होंने हमारे साथ मीटिंग करना ही मना कर दिया। उनका कहना था कि किसी भी दस्तावेज पर मैं साइन नहीं करूंगा। ये कागजी कार्रवाई और अन्य औपचारिकताएं उन्होंने पूरी करने से मना कर दिया था। अगर कोई दिक्कत होती तो वह हमसे शेयर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके बदले केस करना सही समझा। हमारे पास उन्हें भेजे गए ईमेल और टेक्स्ट मैसेज का रिकॉर्ड भी है। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह से मामला पूरा बिगड़ गया। जहां अभी तक जितनी भी खबरें आ रही थी उससे यही साबित हो रहा था कि शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ही विलन हैं, पर अब असित कुमार मोदी की तरफ से जब पूरी सफाई आई है सामने, पूरा स्टेटमेंट आया है सामने, तो पता लग रहा है कि विलन कौन है, हीरो कौन है। आपके इसके ऊपर क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि इसमें कौन विलन है, कौन हीरो है? जो भी आपके विचार है मुझे कमेंट करके बताइए। और इस शो के आप कितने बड़े फैन है, क्या अभी भी आप ये शो देखते हैं और कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।